जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 432 पोस्ट पर निकाली हुई है और आप लोग इसके फॉर्म 3 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे एंड 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ में आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। सभी कैटेगरी कैंडिडेट और सभी स्टेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट 18 से 37 साल के बीच है। एंड अब आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। आप यहाँ पर भी जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो डबल चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर आपने आपका राशन और जो पेमेंट है वो 3 नवंबर 2025 तक कर लिया तो फिर आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए, जो कि आप 5 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर राशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर आपका नाम डालेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर और 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछेगी डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है तो फिर आप अन्य स्टेट के चाहे किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा जिसको आप जनरल भी बोलते हैं। बट अगर आप बिहार से तो आप इसमें यस करके जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है बिहार के अंदर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि 100 रुपये फीस रखी गई है। तो जो भी आपकी कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी SC या फिर ST है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है। और अगर आप जनरल है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन इनएक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप EBC है तो आपसे पूछा कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद एक सवाल है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांगता वाले कैंडिडेट है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे और आपको आंसर करना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। फिर सवाल आता है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपने बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो और उसके बाद में आपने कितने प्रयास दिए हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, कोई प्रयास नहीं दिया तो आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लेना। फिर आता है क्या आप बिहार सरकार में आशुलिपिक या फिर आशुटंकन के पद पर संविदा नियोजित कर्मी है। अगर आप ऐसे एम्प्लॉय है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो बिहार गवर्नमेंट के अंदर तो यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सवाल है क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर देना। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में एक कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने यहाँ पर अगेन आ चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास एक डबल मौका है इस जानकारी को सही करने का या फिर चेक करने का, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको करेक्शन की कोई डेट नहीं दी गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका डिटेल है लॉगिन का वो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपके नंबर पर सेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर
क्लिक हेयर फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो रजिस्टर नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहाँ पर गाइज आपको कुछ अपनी जानकारी अभी और भी देनी है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आप एंटर कर देंगे और फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपने बिहार निवासी वाले ऑप्शन में यस किया था तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी है। ये डेट आपको आपके निवास प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाएगी। फिर है इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर एक संख्या आपको मिल जाएगी, वो संख्या आपको डाल देनी है। फिर कौन सी पोस्ट के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर, तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, वहाँ पर एक सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। अगर वो हिंदी में लिखा है तो आप उस हिंदी पोस्ट को गूगल में जाकर के ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में और फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और आपको यहाँ पर एक आंसर करना है इस सवाल का कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, अगर आप है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, तो आप यहाँ पर यस करके आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, यहाँ पर अब आप इनमें से कोई ID सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड को दोबारा सेलेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और अगर आप इनमें से कोई अन्य ID सेलेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एंड जो भी ID आपने सेलेक्ट किया फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख देना। फिर एक सवाल है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि UPSC या फिर राज्य आयोग या फिर अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, यानी कि निकाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है, डिग्रेड किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे एड्रेस के सेक्शन में। फिर विलेज मोहल्ला क्या है वो आप लिख देंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, नज़दीकी डाकघर, आपका स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपना पिन कोड डाल देंगे। अब इस तरफ है परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। और अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते तो आप क्लिक हेयर फॉर एडिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी आपने चेक कर ली और सभी जानकारी आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर गाइज आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट बैंक सेलेक्ट करना है, SBI या फिर ICICI, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको फीस जमा करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, तो यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ पर चाहे तो प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं या PDF के रूप में सेव कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव रहे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे जिसमें कि आपको सब्जेक्ट के नाम देने हैं। तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर आपके 6 सब्जेक्ट थे, आपको यहाँ पर उन सभी सब्जेक्ट के बारे में लिख देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डालने हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर आपकी जो CGPA है वो फिल करेंगे, बट मेरे नंबर में है तो यहाँ पर मैं टोटल नंबर डाल देता हूँ। अब आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आएगी पासिंग डेट, कब आपने आपकी 10वीं पास की थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये जो आपको डिटेल्स है ये आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में डे। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो कोई भी एक चीज़ यहाँ पर आप डाल दीजिएगा आपके सर्टिफिकेट से देख करके। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 12वीं में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा। चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट था उन सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके एंटर करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखाया हूँ, यह मैं आपको डेमो के लिए दिखाया हूँ लिख करके। आपको आपके यहाँ पर रियल नंबर एंटर करने होंगे, रियल सब्जेक्ट एंटर करने होंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आप एंटर कर देंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर था वो एंटर करना है, और फिर क्या नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, और फिर आपकी जो पासिंग डेट है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी आशुलिपिक किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जहाँ से भी आपने की है। फिर स्पीड वर्ड पर मिनट, आपकी स्पीड कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे जो भी आपकी स्पीड है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग डेट, कब आपने जो आपका हिंदी कौशल है या सॉरी जो आपका स्किल है ये हिंदी वाला, ये कब आपने पास किया था। आपको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट होती है, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। और ये सिलेक्ट करने के बाद में देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आप उसको डाल दीजिएगा। फिर आएगा आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी किया तो आप उसकी जानकारी देंगे। वैसे कंपलसरी रूप में यहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड मांगा है। उसके बाद आती है हिंदी टाइपिंग, आपने ऊपर जानकारी दी है स्टेनोग्राफी की और नीचे आपको देनी है टाइपिंग की। तो आपको सेम वे में इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां से आपने आपकी हिंदी टाइपिंग सीखी है, और फिर आपकी स्पीड कितनी वर्ड पर मिनट है वो आप यहां पर लिखेंगे। कब आपको सर्टिफिकेट आपने पास किया था वो डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देंगे। सेम वे में अगर इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो भर देना, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं कंप्यूटर कोर्स डिटेल, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिस इंस्टीट्यूट से आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, या फिर जो भी आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है उस इंस्टीट्यूट का नाम दीजिएगा जहां से आपने उस कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स को किया है। कंप्यूटर कोर्स विवरण यानी कि कोर्स की डिटेल आपको यहां पर बताना है कि किस तरह का आपने उसमें क्या क्या पढ़ा है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देना है कब आपने इसको पास कर लिया था कोर्स को, वो डेट देंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने प्रीव्यू के रूप में है, यानी कि आप एक बार फिर से जानकारी को चेक कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है, तो आपको बोला है कि अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ जिसका फॉर्मेट जेपीजी का, साइज 20 से 50 KB के बीच में, और 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, आपको इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 KB के बीच में उसका साइज रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी सिग्नेचर। इंग्लिश सिग्नेचर तो आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका नाम ही हो या फिर कुछ भी तरीका हो सिग्नेचर करने का, बट जो हिंदी सिग्नेचर है उसमें आप यहाँ पर आपका सिंपल नाम लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है, और फिर उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके करिएगा। अब आप देखेंगे आपके इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी अपना अपलोड कर देना है, तो आप टेक फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप इसको सबमिट कर देना और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपका लाइव फोटो आएगा। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि सबमिट सक्सेसफुली एडवर्टाइजमेंट नंबर, और यहाँ पर आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे पेमेंट का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, माफ़ी चाहूँगा, पेमेंट कर रहा हूँ, प्रिंट का ऑप्शन। तो अगर आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन ना आए तो आपको कुछ टाइम के बाद लॉगिन करके आपको अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर गो टू होम पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पर जो फॉर्म का प्रिंट है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका BSSC स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।